दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेस के लर्निंग। तो चलिए हम इसी वीडियो में जानते हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड। तो आप लोग का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। ओके, चलिए इस सब्जेक्ट से आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, यूनिट बाय यूनिट। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं नाउ। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ओके, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह है और उसका वर्क ऑपरेशन क्या है। ओके, तो आप लोग को ये एक्सप्लेन करना है। ओके, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बनता है, एक्सप्लेन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। मतलब हम जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन करते हैं उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, वो आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ओके, चलिए। ओके, नेक्स्ट है, इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन किस प्रकार से करते हैं वो आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ओके, चलिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फैक्टर टू बी कंसाइडर्ड फॉर साइट सिलेक्शन थर्मल पावर प्लांट। मतलब कि जो हम थर्मल पावर प्लांट जो हम कोई एक जगह पर लगाएंगे, हम क्या क्या देख के लगाएंगे। ओके, मतलब जिसमें हमारा पानी की सुविधा हो या हमको ट्रांसपोर्ट ईजी हो, अस डिस्पोजेबल हो, मतलब जो राख बनता है उसको हम साइड में अच्छा से रख सकें, मतलब ले जाके मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकें। ओके, हमको कोई परेशानी ना हो, वही होता है फैक्टर। ओके, चलिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट। मतलब क्या क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है थर्मल पावर प्लांट का, वो आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनता है मेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर प्लांट्स में। ओके, चलिए। तो मेरा इस तरह से यूनिट 1 खत्म हो गया। चलिए यूनिट 2 में चलते हैं। यूनिट 2 में आपको क्या है, न्यूक्लियर डीजल एंड गैस टरबाइन पावर प्लांट। ओके, न्यूक्लियर डीजल और गैस टरबाइन। ओके, चलिए। इसमें से हाउ टू सेलेक्ट साइट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, व्हाट एडवांटेज। तो थर्मल पावर प्लांट का किस तरह से सिलेक्शन करेंगे, हाउ टू सिलेक्शन साइट ऑफ थर्मल पावर प्लांट एंड व्हाट इज एडवांटेज। मतलब क्या क्या फ़ायदा है। ओके, और सिलेक्शन क्या देख के करेंगे थर्मल पावर प्लांट का। मतलब जो कोयला जलता है तो वहाँ किस तरह से हम निकाल सकते हैं, या पानी की सुविधा है कि नहीं, और कोयला लाने का व्यवस्था है कि नहीं, वही है फैक्टर टू सिलेक्शन साइट सिलेक्शन। मतलब ओके, तब हम वो जगह में रखें, थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेंगे, यही हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या होता है, किस तरह कंस्ट्रक्शन, किस तरह ब्लॉक डायग्राम बनाना है, और इसका ऑपरेशन वर्किंग मतलब किस तरह काम करता है। ओके, वो आप लोग को एक्सप्लेन करना है। चलिए। नेक्स्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डीजल पावर प्लांट, व्हाट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो हमारा डीजल पावर प्लांट होता है ना, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, और इसका क्या क्या फ़ायदा क्या हानियाँ हैं, साथ ही ये भी एक्सप्लेन करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट यूनिट चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट जाने से पहले और एक क्वेश्चन है इसी में, ब्रीफली एक्सप्लेन स्केचमिक डायग्राम ऑफ वर्किंग ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। ओके, गैस पावर प्लांट। ओके, व्हाट इज एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका भी वही है, सेम क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मल दे सकता है और न्यूक्लियर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यूनिट चलते हैं, सोलर फोटो वोल्टिक सिस्टम एंड विंड पावर प्लांट। ओके, चलिए। इसमें से क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सोलर फोटोवोल्टिक। ओके, मतलब सोलर फोटोवोल्टिक का क्या मतलब होता है, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन, मतलब किसका टाइप है। ओके, ये आप लोग को पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक। ओके, क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान है, ये भी आप लोग को पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द फैक्टर कंसाइड साइलेंस। वही है, फिर क्या हम देख के सोलर फोटोवोल्टिक को हम सिलेक्शन करेंगे। ओके, लेकिन ये आप लोग का उसका नहीं है। देखिए, व्हाट आर द फैक्टर साइड सिलेक्शन ऑफ विंड एनर्जी एंड आल्सो इट्स इम्पोर्टेंस। तो विंड एनर्जी किस तरह से हम साइड सिलेक्शन करेंगे। ओके, किस तरह से करेंगे। ओके, ये हो गया मेरा विंड एनर्जी का। राइट शॉर्ट नोट आप लोग के लिए दे सकता है लिखने के लिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर। ओके, ये आ सकता है। चलिए यूनिट 2 आपका खत्म हुआ, सॉरी यूनिट 3। अब यूनिट 4 में चलते हैं, बायोमास पावर फ्यूल एंड सेल एंड हाइब्रिड पीवी सिस्टम। इसमें से क्या क्या आप लोग का इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज बायोमास एनर्जी, बायो एनर्जी क्या है, व्हाट इज फैक्टर टू बी कंसाइडर्ड फॉर साइट सिलेक्शन। वही है, बायोमास एनर्जी क्या है और क्या देख के हम मतलब स्थापित करेंगे उस जगह में, मतलब जिस जगह में बना रहे हैं। ओके, वो आप लोग एक्सप्लेन करना है। इसी में एक्सप्लेन लाइन डायग्राम ऑफ बायोमास एनर्जी पावर प्लांट। लाइन डायग्राम आपको इसी से दिखा रहा है, एक्सप्लेन करने, अच्छा सॉरी नहीं दिख रहा है।
क्या है, एक्सप्लेन लाइन डायग्राम ऑफ बायोमास पावर प्लांट। ओके, चलिए नेक्स्ट इसी में एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। फ्यूल सेल क्या होता है, इसका काम क्या होता है और इसका कितना टाइप होता है, यूजेस कहाँ पर करते हैं। ओके, फ्यूल सेल का वो आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज हाइब्रिड पीवी सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। हाइब्रिड पीवी सिस्टम क्या होता है, इसका कितना टाइप्स होता है। ओके, ये आप लोग एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम पीवी विंड हाइब्रिड सिस्टम एंड पीवी फ्यूल सेल सिस्टम। ओके, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, पीवी हाइब्रिड सिस्टम, दो चीज़ पूछा गया, ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड सिस्टम का पूछा गया, पीवी फ्यूल सिस्टम का, सॉरी पीवी फ्यूल सेल सिस्टम का, दोनों में से कोई एक आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट यूनिट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। इसमें से आप लोग का सिर्फ शॉर्ट नोट्स बन रहा है। चलिए क्या क्या देखते हैं, कनेक्टेड लोड, बेस्ड लोड, लोड कर्व, इंटीग्रेशन, ड्यूरेशन। ओके, लोड कर्व, इंटीग्रेशन, ड्यूरेशन कर्व, लोड कर्व, एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ओके, ये आप लोग का शॉर्ट नोट बन सकता है, इसे आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग का बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से आप लोग क्या है, व्हाट इज एसी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एसी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। ओके, इस तरह पूछ सकते हैं या कैसे, ब्रीफली एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन स्टैंडर्ड वोल्टेज इन इंडिया। मतलब ट्रांसमिशन लाइन का स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन, ये आप लोग पूछ सकता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डायग्राम एच वी डी सी ट्रांसमिशन लाइन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एच वी डी सी ट्रांसमिशन का ब्लॉक डायग्राम। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, व्हाट इज मेन कंपोनेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या होता है और इसका क्या क्या मेन कंपोनेंट है, इसका कितना टाइप्स होता है, ये आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स। फिर राइट शॉर्ट नोट्स के क्या आप लोग, रेडियल रिंग क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम का था। तो ये आप लोग का था सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बेसिक ऑफ पावर जनरेशन। ओके, तो ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट है कमेंट करके बताइएगा, उसका हम वीडियो डाल देंगे। ओके, चलिए।